इस तरह से कुछ तो भी हम क्या करने वाले हैं, जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसको डिजाइन करने वाले हैं। ओके, क्या है आपका एक ऊपर जो है वो ट्रस, आपका एक आपका रूफिंग मटेरियल है, रूफ जो है आपके वो ट्रस पे जो है वो सपोर्टेड है, ट्रस जो है आपका वो कॉलम पे सपोर्टेड है, और कॉलम क्या है आपका अप टू द ग्राउंड लेवल तक क्या है आपका, जो स्टील का कॉलम है अप टू द ग्राउंड लेवल तक है, और ग्राउंड लेवल पर क्या, ग्राउंड लेवल के नीचे क्या है आपका कंक्रीट का फाउंडेशन जो आपका वो प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरह से जो है वो डिजाइन जो है हम वो करने वाले हैं। ओके, जो भी हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगा उसके लिए। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गिवन है, डिजाइन अ स्टील स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल वेयरहाउस विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस को डिजाइन करना है, उसकी डिटेल्स आपको गिवन है। ओके, फर्स्ट डिजाइन आपको इस पर्टिकुलर जो आपका न्यूमेरिकल है या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसमें किस किस चीज का आपको डिजाइन करना है वो आपको गिवन है। फर्स्ट है आपका जो स्टील का रूफ ट्रस होगा उसका डिजाइन आपको करना है, मतलब जो हमने ट्रस देखा था स्टील का वो। उसके बाद उसके जो कॉलम्स है आपको उसका डिजाइन करना है। उसके बाद आपका कॉलम का बेस फाउंडेशन जो रहेगा आपका, कॉलम और फाउंडेशन इन दोनों पे यहाँ पे आपको बेस वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस बेस का हम डिजाइन करने वाले हैं। इसके अलावा जो जो कनेक्शन आपके रिक्वायर्ड होंगे, एक कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू बीम रहेगा, कॉलम टू ट्रस रहेगा, या फिर ट्रस के जो कंपोनेंट है उन दोनों के बीच में जो आपके नंबर ऑफ एंगल सेक्शन है वहां पे जो भी कनेक्शन होगा उन सब के कनेक्शन हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम ये चार चीजें जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे चीजें होती है जो एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल डिजाइन करते हैं उसमें ये किए जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हम ये चारों डिजाइन पे ही क्या करने वाले हैं, सीमित रखने वाले हैं हमारा इस पर्टिकुलर जो हमारा वीडियो सीरीज होगा वो। ओके, तो नेक्स्ट अभी आपको दिया गया है डिटेल्स ऑफ द वेयर हाउस। वेयर हाउस में जो आपका ओवरऑल डायमेंशन आपको गिवन है कि ठीक है मुझे क्या चाहिए, 12 मीटर बाय 36 मीटर, जो आपका 12 मीटर बाय 36 मीटर का क्या चाहिए मुझे वेयर हाउस जो है वो 12 मीटर बाय 36 मीटर का वेयर हाउस जो है वो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे गिवन है। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ द यूज आपको गिवन है। हाइट ऑफ द यूज मतलब आपका जो ट्रस है वो कितने हाइट को आपको इंस्टॉल करना है, तो हाइट ऑफ द यूज इज गिवन एज 10 मीटर। उसके बाद लोकेशन आपको गिवन है, लोकेशन मुंबई दिया गया है। लोकेशन आपको जब हम विंड कैलकुलेशन करेंगे तब आपको लोकेशन जो है वो लगने वाला है, हाइट और जो आपका लोकेशन है वो तब आपको वही लगेगा। हाइट और विंड आपको तभी लगेगी जब हम विंड का कैलकुलेशन करेंगे कितना लोड आएगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम जो सिटी है वो चेंज करेंगे उस तरह से विंड जो है आपकी वो कम ज्यादा रह सकती है। अभी आप मुंबई में जाओगे तो वहां पे थोड़ी सी विंड वेलोसिटी ज्यादा रहती है। अगर आप थोड़ा सा एक सा मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र के थोड़े से अंदर चले जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी विंड वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वो आपको वहां पे कंसिडर करना है कि ठीक है हम कौन से सिटी के लिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिजाइन है वो करने वाले। तो ये डिजाइन जो आपका वो मुंबई के लिए है। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ द ओपनिंग जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो चीजें हैं वो सब मैं बाद में आपको जब डिजाइन करूंगा तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो चलता है, आप जब डिजाइन अगर डिजाइन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तब मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ द ओपनिंग जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसमें से ओपनिंग कितनी रहेगी, तो यहाँ पे देगा कि ठीक है हम 5% से कम ओपनिंग रहेंगे। ज्यादा ओपनिंग रहेगी तो विंडोड आपका ज्यादा आ जाएगा, कम ओपनिंग रहेगी तो आपका विंडोड जो वो कम आएगा। तो यहाँ पे जो आपका गोडाउन है तो गोडाउन स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्लोज रहता है पूरी तरह से। ओके, उसमें ज्यादा ओपनिंग हम नहीं रख सकते क्योंकि आपको पूरी तरह से क्लोज इन्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही किया कि हमको क्लोज इन्वायरमेंट चाहिए, इसलिए हमने क्या किया ओपनिंग जो आपकी वो कम रखी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द रूट ट्रस इज गिवन। रूट ट्रस जो आपका है अभी ट्रस टाइप्स डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रस है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ठीक है हमें जो प्रैट टाइप ट्रस है वही प्रोवाइड करनी है। रूफिंग मटेरियल भी आपको गिवन है। रूफिंग मटेरियल जो आपको वो अभी जीआई शीट रहते सकते हैं आपके, दैट इज गैल्वेनाइज आयरन शीट आपके रह सकते हैं, या फिर एजबोडस एसीसीडी भी आपके, एजबोडस सीमेंट भी शीट आपके रह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम जीआई शीट यूज करने वाले हैं। और लोड जो आपको एज्यूम करना है कि दैट इज एक्टिंग एट द पैनल पॉइंट, मींस कौन से मूवमेंट नहीं है, सभी ऐसे एक्चुअल लोड होंगे आपके, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट जो जनरेट नहीं होने वाली। ये सब मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा जब हम डिजाइन लेंगे, जब हम डिजाइन करेंगे तो ये सभी चीजें जो आपकी वो रिपीट होने वाली कि किस तरह से आपको डिजाइन जो है वो करना है। ओके,